हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस वीडियो में। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था कि कैसे किसी भी गाड़ी या किसी भी बॉडी की मोशन का एनालिसिस करते हैं हम लोग। गाड़ी के मोशन का एनालिसिस का मतलब हो गया कि गाड़ी की गति का विश्लेषण। विश्लेषण शब्द का मतलब क्या होता है? विश्लेषण शब्द का मतलब होता है पूरा ऑपरेशन करना। कहने का मतलब उसकी गति के दौरान, उसकी मोशन के दौरान जो चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में जानना, ये होता है विश्लेषण का मतलब। तो हम लोग अब यहाँ पर, जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था, कि देखा था हम लोगों ने कि कैसे किसी भी गाड़ी का ग्राफ बनता है, चलती हुई गाड़ी का ग्राफ कैसे बनता है, वो हम लोगों ने अभी सीखा था। अब आगे क्या सीखेंगे? बेहतरीन चीज़ देखिएगा दोस्तों। हम लोग कई बार क्या होता है, किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। जब हम लोग कभी किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो दर्द होने लगता है पैरों में चढ़ते समय, क्योंकि ऊंचाई की ओर जा रहे होते हैं हम लोग। अच्छा, जिस पहाड़ी का ढलान कम होता है उस पर चढ़ने में दर्द कम होता है, मगर जिसका ढलान ज़्यादा होगा उस पर दर्द ज़्यादा होगा चढ़ने में। हम लोग ढलान बोलते हैं। जैसे एक शब्द है ढलान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। SLOPE, स्लोप, ढलान बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं ढलान। अब यहाँ पर हम लोग उसी शब्द के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्लोप। ढलान के बारे में। ये ढलान बताना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये शब्द आपकी ज़िंदगी में अब आएगा। आपकी ज़िंदगी में अब आएगा। इसी को प्रवणता भी कहते हैं। इसी को और ज़्यादा हिंदी में चले जाओगे तो प्रवणता भी कहते हैं इसे। ठीक है? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर ढलान लिखा मिले या प्रवणता लिखा मिले, बात वही है। ठीक है? तो चलिए, तो दोस्तों ढलान हम लोग सिंपल सी बात करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे ऐसे 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 तुम्हारी ये ज़मीन है, एक तुम्हारी पहाड़ी है, इस तरीके से ऐसे 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 करके, ठीक। और एक तुम्हारी जो पहाड़ी है, मतलब ये ज़मीन है, एक तुम्हारी पहाड़ी है जो तुम्हारी इस तरीके से है, ऐसे 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 कर दे। ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके, ठीक। और एक तुम्हारी पहाड़ी है ऐसे करके, मान लो ये ज़मीन है, तो ऐसे करके पहाड़ी है, बिल्कुल एकदम लग रहा जैसे आसमान ही चढ़ते चले जाएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। एक तुम्हारी ये पहाड़ी है। तो मुझे एक बात बताइएगा, बल्कि ये पहाड़ी ऐसे है, देखिएगा, ये ऐसे करके है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारी पहाड़ी नंबर 1, ये पहाड़ी नंबर 2 और ये पहाड़ी नंबर 3। तो मुझे बताइएगा, हम इनके लेफ्ट हैंड वाले, मतलब सिरे की बात कर रहे हैं। ढलान किस में सबसे ज़्यादा है? आप कहोगे तीसरे वाले में ढलान सबसे ज़्यादा है, पहले वाले में उससे कम है, और सबसे कम किस में है? दूसरे वाले में है। तो उस ढलान, इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। M से ऐसे करके, ठीक है ना? तो घबराना मत कि M क्या है। हम लोग ढलान को M से डिनोट करेंगे। जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें हर चीज़ का एक सिंबल बना दिया जाता है। सिंबल का मतलब होता है जो उसे निरूपित करता है, जो बताता है, जो उसके बारे में इशारा करता है, जो उसकी पहचान बताता है। जहाँ लिखा होगा M=3, हम समझ जाएंगे ढलान बता रहा है 3 है। ठीक है? तो तुम्हारा, अब देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका स्लोप होगा? तीसरे वाले का। तो हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हियर M3 इज ग्रेटर देन, इससे M1 से
और m1 बड़ा होगा किससे, m2 से। ये तो ये रिलेशन है तीनों के स्लोप का, ये तीनों के स्लोप का ये रिलेशन है। स्लोप को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप, ठीक है। तो देखते हैं जरा कि स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब इसको मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बना दे रहा हूँ, देखिएगा। हाँ, तो देखिएगा ये तो तुम्हारा डायग्राम हो गया तीनों, ठीक है। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप। तो अब सिंपल सी बात मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ी है, इस तरीके से ऐसे करके कोई पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर इसकी जो ऊंचाई है सबसे अधिकतम वो इस बिंदु की है, और ये वाला तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक। ये वाला बिंदु तुम्हारा यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी अब इस वाले का ढलान बताना है, ढलान, ठीक है ना। तो ढलान गणित में कैसे बताया जाता है वो देखिएगा। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई देखी जाती है सबसे पहले, तो ये वाली ऊंचाई, कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, मान लीजिए वो ऊंचाई है तुम्हारी स्मॉल एच, ठीक, स्मॉल एच। और मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ऐसे करके सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तुम्हारी, वो तुम्हारी इतनी है, ऐसे करके। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और हमने मतलब सीधा, अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब एक सेकंड इसको सही से मिला दें। चलिए, इसका जो ढलान होगा ना, वो कैसे मापेंगे, देखिएगा। हमने ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला तुम्हारा बन जाएगा क्या, बी। मान लो ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा एच हो गया, ठीक है ना। स्मॉल बी कर लेते हैं, स्मॉल बी, ठीक। तो जब हमें इस वाली इसका ढलान चाहिए, ये वाली मतलब इसका हमें अगर ढलान चाहिए ऐसे ऐसे करके पर्वत का, तो इसका ढलान जो होता है, इस वाली का ढलान, तो इसका ढलान ऐसे करके लिखा जाता है, इससे करके लिखा जाएगा m बराबर h अपॉन बी। ये भाग दे दिया जाता है, और इसका जो ढलान है वो हमने ये पता कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, ठीक है ना। ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, स्लोप, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब जैसे देखिए, अब मैं आपसे बोलूँगा कुछ ग्राफ मैं आपको दूंगा, बोलूँगा कि इन ग्राफ का ढलान बताओ। चलिए, इन ग्राफ का ढलान बताओ, पहली चीज़। मान लीजिए ये तुम्हारा ग्राफ है, मान लीजिए ये तुम्हारा ग्राफ है इस तरीके से, और ये तुम्हारा मान लीजिए डिस्टेंस है, और ये मान लीजिए तुम्हारा टाइम है, ठीक। ये तुम्हारा टाइम है। तो हमने ये कह दिया कि ऐसे करके कोई ग्राफ बना है, मान लीजिए ऐसे करके कोई ग्राफ बना है, कोई कार चल रही थी, उसकी यात्रा का ग्राफ ऐसे करके बना हुआ है ये, ठीक। अगर हम आपसे ये कहें कि इस ग्राफ की जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो दूरी है, वो मान लीजिए 2 है, 2, ठीक। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है मान लीजिए 100,
ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। 100 क्या है? मीटर है ये, ठीक है ना। ये तुम्हारा मीटर है, डिस्टेंस तुम्हारी मीटर में दी हुई है, ठीक। और टाइम तुम्हारा सेकेंड्स में दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ग्राफ का ढलान बताइए, स्लोप, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अगर हम यहां पर इसका स्लोप निकालें, स्लोप m इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे यहां से यहां तक की हाइट ये वाली h, और यहां से यहां तक की दूरी ये वाली दूरी b, तो हम लोग यहां से लिखेंगे तुम्हारा कितना, 100/100/2। क्या ये ग्राफ, क्या ये इसका स्लोप है? नहीं, ये अभी अधूरा है। पूछो क्यों? जब तक हम इनकी यूनिट्स इनके साथ नहीं लिखेंगे, इनके मात्रक नहीं लिखेंगे, तब तक ये अधूरा है। तो हम लोग इसकी यूनिट लिखेंगे 100 मीटर, और इसकी लिखेंगे कितनी, सेकेंड, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इतना, ये तुम्हारा हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर ये जो है MET और ये SEC, ठीक। तो यहाँ से जो m बराबर तुम्हारा निकलेगा, वो तुम्हारा निकलेगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्लोप आ गया। अरे ये क्या, हमको तो कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया? ये क्या है? ये तो यूनिट निकल आई, किसकी, स्पीड की। किसकी यूनिट निकल आई? स्पीड की। अरे ये तो स्पीड की यूनिट निकल आई। तो देखते हैं हम लोग की जो स्लोप होता है, जो स्लोप है, स्लोप, वो तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो तुम्हें क्या बताता है? स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड बताता है, यूनिट ऑफ स्पीड। ये तुम्हारा चाल का मात्रक है, ठीक है ना। यूनिट का मतलब होता है मात्रक, चाल का मात्रक। ठीक, तुम्हारा चाल का मात्रक है, और ये तुम्हारा स्लोप है। इस तरीके से, ठीक। तो ये तुम्हारा स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का ढलान। दूरी समय ग्राफ का ढलान। हमें क्या बताएगा? हमें बताएगा स्पीड, ठीक है ना। तो ये जो ढलान होता है, तो ये तुम्हारा चाल के बराबर होता है, ठीक। चाल के मतलब स्पीड के बराबर होता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, ठीक। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, तो जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर तुमसे एक सिंपल सा मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूँ, और उस पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ। चलिए, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी जगह खाली करूँ, उसके बाद में मैं आपसे प्रश्न पूछूँ। हाँ देखिएगा,
तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि स्लोप दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो हमें चाल बताता है। चलिए देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है वो देखिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए कभी ऐसा हो ये मान लीजिए जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक। और ये है तुम्हारा टाइम। मान लेते हैं कि शुरू शुरू में जब कोई गाड़ी चली, मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक, ये तुम्हारी गाड़ी है। शुरू शुरू में जब ये गाड़ी चली तो ग्राफ ऐसे बना, मतलब समझिएगा ग्राफ तुम्हारा ऐसे बना, ठीक। उसके बाद में जब थोड़ी देर के बाद में गाड़ी रुक गई, पेट्रोल भरवाने लगी पेट्रोल पंप पर। काफ़ी देर तक पेट्रोल भरवाया उसने, इस तरीके से गाड़ी रुकी रही। उसके बाद में गाड़ी ऐसे करके चली, तब उसका गाड़ी का ग्राफ ऐसे करके बना, ऐसे करके, ठीक है ना। तब गाड़ी का ग्राफ ऐसे करके बना। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये तुम्हारा टाइम वाली एक्सिस है, टाइम मतलब सेकंड्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये जो यहाँ से लेकर के जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये तुम्हारी दी हुई है मान लीजिए 2 सेकेंड्स, ठीक। और यहाँ मान लीजिए ऐसे 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 2 सेकेंड नहीं मान लीजिए, इसमें मान लीजिए 100 सेकेंड, 100 सेकेंड हो गए। और मान लीजिए कि कम से कम 1000 मीटर चल दिया ये, ठीक। 1000 मीटर, ठीक। ये वाला पॉइंट तुम्हारा 1000 मीटर की ऊंचाई का है। और मान लीजिए कि यहाँ पर जब ये पेट्रोल पंप भरवा के फ्री हुआ पेट्रोल पंप पे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने पेट्रोल भरवाया था, ये था तुम्हारा 200 सेकेंड्स। उसके बाद में यहाँ तक ऐसे 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 ये वाला जो पॉइंट है वो है इसका 300 सेकेंड्स, ठीक है। और ये वाला जो इसका पॉइंट है ना, हम्म, इस तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है, ये तुम्हारा 1500 1500 मीटर की ऊंचाई पर है, 1500। और ये तुम्हारा 300 पर है। अब प्रश्न ये बनता है, एक यात्रा तुम्हारी 0 से 100 सेकंड के बीच की है, दूसरी यात्रा तुम्हारी ये है। तो पहली यात्रा, दूसरी यात्रा और ये तीसरी यात्रा, तीनों यात्राओं में इसकी चाल निकालनी है हमको, देखनी है हमको चाल कहाँ पर कितनी है। तो पहली यात्रा में इसकी चाल, तो चाल निकालने के लिए हमको एक चीज़ पता है, हमको तीनों का ढलान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ढलान। तो हमें तीनों की चाल निकालनी है। मान लेते हैं तीनों की चाल ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ना, तो वी विल कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग 3 जर्नीज।
तीनों यात्राओं के दौरान उसकी चाल निकालनी है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे वी विल कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? स्लोप। ठीक, वी विल कैलकुलेट स्लोप ऑफ ईच ग्राफ। तो देखिएगा, पहले वाले का जो स्लोप होगा वो मान लीजिए m1 होगा, m1। तो हम लोग लिखेंगे m1 बराबर, तो m1 इस वाले का जो स्लोप निकालेंगे तो इतनी ऊंचाई अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 100। ये तुम्हारा मीटर है, ये तुम्हारा सेकंड है, तो ये तुम्हारा हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि पहली यात्रा के दौरान गाड़ी की जो स्पीड है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में दूसरा जो ग्राफ है ना, दूसरा हिस्सा, जैसे एक तो तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। जब ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है तो इसका मतलब उसने कुछ ऊंचाई बनाई ही नहीं ग्राफ में, तो इस वाले ग्राफ की ऊंचाई 0 है। ठीक है ना? ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे करके उठा ही नहीं। अगर ये उठा होता तो इसकी ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालते। तो जो तुम्हारा m2 है वो है तुम्हारा 0 मीटर प्रति सेकंड। और जो तुम्हारा तीसरा वाला हिस्सा है, तीसरा हिस्सा ये वाला जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसका ढलान कैसे निकालोगे भैया? ये तो जमीन से टच हो ही नहीं रहा है, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, एक समानांतर रेखा यहाँ पर खींच दो जहां से ये ग्राफ शुरू होता है। तो एक समानांतर रेखा यहाँ पर ऐसे करके खींच दो, ऐसे करके। ये समानांतर रेखा अगर आप यहाँ पर खींचते हैं तो ये वाला तुम्हारा ग्राफ यहाँ पर m3, इसका स्लोप बन जाएगा तुम्हारा m3। ठीक, इसका स्लोप, इसका ढलान, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे m3। m3 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? अच्छा, m3 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो इसके लिए देखिएगा, इसके लिए अगर हम लोग इसका फोटो यहाँ पर ऐसे करके अगर हम लोग बना लें, अगर हम लोग इसका ऐसे करके फोटो बना लें ऐसे करके, तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ। तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी 1500 माइनस 1000 है, 1500 माइनस 1000। ठीक, इतने मीटर। अच्छा, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 300 माइनस 200, 300 माइनस 200। तो इस तरीके से जब इसका स्लोप हम लोग अगर निकालेंगे, इस वाले ढलान का स्लोप, तो वो होगा तुम्हारा m3, है ना? ये वाली तुम्हारी जर्नी तीसरे नंबर की थी। तो यहाँ से अगर हम लोग m3 निकालेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 100। 500 मीटर बटे 100 सेकंड। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा तीनों यात्राओं की अलग अलग स्पीड आप हमें पता चल चुकी है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना, ये तुम्हारी पहली वाली स्पीड है v1, ये तुम्हारी दूसरी वाली स्पीड है
v2, ये तुम्हारी तीसरी वाली की स्पीड है, तीसरी वाली की स्पीड है क्या, v3। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर इसमें एक चीज़ और आती है, एक चीज़ हमारे पास अभी और आती है, पता है क्या, वो हमारे पास चीज़ आती है इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए। इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहा जाता है औसत चाल निकालने के लिए, और औसत चाल हम लोग पहले कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। औसत चाल, ग्राफ से औसत चाल कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है ये। आपको करना क्या है, देखना है कि ग्राफ कितनी ऊंचाई तक गया है, देखना है ग्राफ कितनी ऊंचाई तक गया है, दूरी वाली एक्सिस की कितनी ऊंचाई तक गया है ग्राफ। तो जितनी ऊंचाई तक गया होगा इसका मतलब वो इसके द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना। और कितनी दूर तक गया है ग्राफ, इसका मतलब ये है कि वो टोटल टाइम है, ठीक है ना। फर्स्ट चेक एट व्हाट हाइट द ग्राफ अचीव्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो देखिएगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे v एवरेज दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस तुम्हारी 1500, और ये तुम्हारा कितना है टोटल टाइम टेकन, दिस इज 300। ठीक, तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा v एवरेज दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये तुम्हारी एवरेज स्पीड हो गई, ये है एवरेज स्पीड, ठीक है ना, ये है एवरेज स्पीड। तो इसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल। कुल चली गई दूरी, टोटल डिस्टेंस का वर्ड, और तुम्हारा है टोटल टाइम टेकन, कुल कितनी दूरी चली गई, इतनी दूरी चली गई, ठीक है ना। वापस तो ग्राफ आना नहीं है, इसका मतलब घटना तो है नहीं दूरी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड तुम्हारी यही हो जाएगी। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि इस वाले वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग दूरी समय ग्राफ से, कैसे दूरी समय ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।